जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। आज आपको करना है, आपको करने के लिए कुछ दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम भूगोल के फर्स्ट चैप्टर का टोटल 18 प्रश्न आपके सामने रखेंगे। उस 18 प्रश्न को पहले आपको करना है और देखना है कि आपको कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके साथ ऑप्शन भी बताएंगे। कुछ समय आपको देंगे आंसर के लिए, आप आंसर कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद इस 18 प्रश्न में से आप अगर 8 भी प्रश्न सही कर देते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से, कोई धड़फड़ी नहीं है। हम आपको पर्याप्त समय देंगे। आपको वीडियो रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिन्हें लगता है कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा स्लो है तो वो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेस्टोस्थनीज या हेकेटियस। तो बताइए आंसर क्या होगा। पहले कॉपी में 1 से 18 तक आप संख्या को नोट कीजिए, उसके बाद लिखिए ABCD, जो आंसर होगा लिखिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अब है अगला प्रश्न, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन है एरिस्टोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस या हेरोडोटस। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा एरिस्टोस्थनीज। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय एरिस्टोस्थनीज को जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोटस, एरिस्टोस्थनीज या एनेक्जीमेंडर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी एरिस्टोस्थनीज। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। आंसर लिखते जाइएगा। ज्योग्राफी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। आंसर ए सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? ऑप्शन है टॉलमी, कांट, वारेनियस या टेलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी वारेनियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? बताइए। ऑप्शन है टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट। तो इसका सही जवाब होगा कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधारा को आंसर दिखाई दे देगा इसी में। भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल विचारधाराओं में नव नियतिवाद की अवधारणा विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजल,
ग्रिफिथ टेलर, फैब्रे, विडाल डी ला बॉश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डटन, जेम्स हटन, डेविस या वाल्टर पैंक। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा जेम्स हटन। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन यह जेम्स हटन की है। अब अगला प्रश्न है, स्थल स्वरूप, क्वेश्चन नंबर 9, स्थल स्वरूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? ऑप्शन है वाल्टर पैंक, WM डेविस, LC किंग या पेल्टियर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा WM डेविस। अब है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, और इस वीडियो में टोटल 18 प्रश्न का देखेंगे। 10वां प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन है कार्ल सावर, NJ स्पाइकमैन, HJ मैकिंडर या DH व्हिटलसी। बताइए इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कार्ल सावर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है डेविस, पेसेल, पैंक या हटन। तो इसका सही जवाब होगा पेसेल। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन 12 है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है AJ हर्बर्टसन, जॉर्ज तैथम, हार्टशॉन, ग्रिफिथ टेलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन है विडाल डी ला बॉश, जीन ब्रून्स, हैटनर या H बैरोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी H बैरोज। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो, थियोफ्रेस्टस। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो या थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी थेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? ऑप्शन है फैब्रे, ब्लॉस, सैम्पुल या जीन ब्रून्स। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है जीन ब्रून्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ऑप्शन है कार्ल लीटर, HJ हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रैटजल या हम्बोल्ट। इसका सही जवाब होगा कार्ल रीटर। अब आगे है, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन है ब्लॉस, हम्बोल्ट, कार्ल रीटर या जीन ब्रून्स। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल रीटर। अब अंतिम प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पार्श्विक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? ऑप्शन है ब्लॉस, हंटिंगटन, कू शैम्पुल
या हम्बोल्ट? तो इसका सही जवाब होगा कुशमपुल। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 18 में से कितना सही हुआ। अगर आप 8 सही कर गए तो समझिए आपका तैयारी पक्की है। 5 भी सही किए तो समझिए ठीक ठाक है, मेहनत की ज़रूरत है। तो इसी तरह से आपका हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट आज से लगातार लाते रहेंगे। तो ये कैसा लगा यह पहल, यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह से आप चाहते हैं कि इस तरह से और वीडियो मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका सही रिस्पॉन्स आएगा तो हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे या इस प्रकार के वीडियो अपलोड कर देंगे। आप उठते ही एक सेट यानी एक वीडियो लगाइएगा, उसी में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।